अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी उसे फर्ज करार न देता। अगर कोई पलट आए तो उसे थाम लेना चाहिए। अल्लाह भी तो यही करता है। एक बेटी और एक दरख्त का होना घर में ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। लोगों को जज नहीं किया करते, वरना वो इस तरह आधी बात करते हैं और आधी बात दिल में रखते हैं, और दिल में रखी बातें स्लो पॉइजन की तरह होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल मार देती है। रिस्क बांटोगे तो तुम्हारे रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सखी से अल्लाह की दोस्ती टूटती नहीं और कंजूस से अल्लाह की दोस्ती बनती नहीं। ज़रूरी नहीं हर बार फैसला ही गलत हो। बाज़ औक़ात सही फैसले गलत वक्त पर होने की वजह से भी बेमानी हो जाते हैं। इंसान मार दिया जाता है, इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है। मार कभी लफ्ज़ों से, कभी लहजों से, कभी रवैयों से, तो कभी उन रिश्तों से जिनको वो खुद से ज़्यादा चाहता है। और जब वो सब्र की आस्तीन हिफ्स कर लेता है तो लोग कहते हैं तुम तो बहुत बेहिस हो। इज़्ज़त नफ्स की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है जो आप ऐन ऐसे वक्त में इख्तियार करते हैं जब लोग आपसे धमाका खेज कलाम की उम्मीद कर रहे हों। हज़रत अली का कौल है, अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है कि फ़िक्र, तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाए ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को ज़ख्मी कर देते हैं। कुछ लोगों की मिसाल इस पेंसिल जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। बस यूं समझ कर जिया करे कि आप गुलाब जामुन हैं और आपसे नफरत करने वाले सब शुगर के मरीज हैं। एक पैनल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करके एक अच्छा रबड़ बन जाओ ताकि किसी के गम मिटा सको। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करेगा। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं, कातिलों के पास ताकत आ जाती है। बोझ ये दिल का हम अकेले उठा रहे हैं, लोग साथ हैं बस दिखावान भर रहे हैं। जब ये चप्पल पाँव में पूरी आ जाती है तो फिर जिंदगी हर कदम की कीमत वसूल करती है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को फ़कीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। अपने दर्द को खुदा से बांध लिया करूं, फिर दर जाने, दवा जाने और खुदा जाने। तन्हा तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते पे अल्लाह थाम लेता है। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइशें हैं। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। कुछ कहने का दिल ना करे तो खामोश हो जाओ, अल्लाह खामोशियों का भी सुनता है। खुद को बेकार मत समझो, बंद घड़ी भी दिन में 2 मरतबा सकी वक्त बताती है। दुआ मांगा करो, थक जाओ तो सजदे में गिर जाया करो। वो अल्लाह है, तुम्हारे आंसुओं भी गिनता है, तुम्हारी खामोशी भी सुनता है और तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता है। लोग 3 ही सूरतों में अपनी असलियत जाहिर करते हैं, जब उनका मतलब पूरा हो जाए, या वो समझ जाएं कि उनका मतलब पूरा नहीं हो सकता, या उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। बाज़ दफ़ा शायद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल चाहता है दुनिया में गारे हिरा है ही खामोशी हो और हम अपने अंदर को बाहर ले आएं। जब जब खुद को अकेला महसूस करने लगो, तब तब आसमान की तरफ देख लेना, वहाँ मौजूद वो अल्लाह सिर्फ तुम्हारा है। ज़र्फ़ वसी कर लो, शिकवे शिकायतें कम कर दो, वजह पूछना छोड़ दो, ख्वाहिशें मुख्तसर कर लो और इसी तरह ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एतबार वो वाहिद ट्रॉफ़ी है
जिसे जीत कर लोग तोड़ देते हैं। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ इतनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ के लिए खुद को ही कसूरवार समझते हैं। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अल्लाह आपके टूटे हुए हिस्से को बहाल कर सकता है और उसे किसी बड़ी चीज़ में तब्दील कर सकता है। बस आपको ईमान की ज़रूरत है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जाहिद की रियाकार इबादत से बेहतर है। दिस इज इट। अल्लाह के बंदों की भलाई और इनके काम आना, ज़रूरतों की लिस्ट में सुकून आज भी पहले नंबर पर आता है, जो लिस्ट की बाकी ज़रूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। कितना अच्छा लगता है ना जब अल्लाह से कुछ मांगो और वो मिल जाए। हज़रत अली। गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह को बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी तकलीफ भी दूर करेगा। जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा था, मुमकिन है वो दुआओं की कबूलियत अल्लाह ने इस महीने में रखी हो। दुआ, सब्र, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से रोकर मांगना। जो तुम मांगते हो अल्लाह से रोकर, तड़प कर, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने आएगा। अल्लाह का जिक्र अपने हाथ की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि जब आप अपनी कब्र के अंधेरे में रहोगे तो ये उंगलियां रोशनी का काम करेंगी। जब अल्लाह किसी चीज़ से तुम्हें महरूम करता है तो उससे दुगनी ऐसी हज़ारों नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मुआज़्ज़े सब्र मांगते हैं और तकदीर शुक्र करने वालों की बदलती है।